हर हाल में पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। पेंशन रथ के स्वागत में कर्मचारी नेताओं ने कहा। पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का पेंशन रथ जन जागरूकता और सरकार का ध्यानाकर्षण किए जाने हेतु अन्य जनपदों से भ्रमण करते हुए वाराणसी जनपद में नमो घाट राजघाट पुल पर सैकड़ों की संख्या उपस्थित केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संयुक्त मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल सचिव सुनील कुमार सिंह के अगवानी में पेंशन रथ के साथ आए नेता कॉमरेड ईजीएन सिंह, विष्णु तिवारी, एनडी द्विवेदी, अमरजीत मिश्रा का फूल मालाओं से लाद कर स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद नारे लिखी तख्तियां और नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के साथ जुलूस की शक्ल में शहर में प्रवेश किया। वाहनों पर सवार कर्मचारियों ने जगह जगह रुककर आमजन में पर्चे बांट रहे थे, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की गई थी। के साथ काफिला गोलगड्डा चौकिया घाट, अंधरापुल चौराहा, लहरतारा, मालगोदाम होते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन स्थित आरएमएस के पास आयोजित सभा में का कॉमरेड जीएन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पुरानी पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है तथा देश के प्रमुख राजनीतिक दल आगामी चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कह रहे हैं। कॉमरेड एनडी द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ने कहा कि केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षक समेत अन्य लोगों में भारी आक्रोश को देखते हुए संयुक्त मंच ने ऐलान किया है कि कुछ भी हो लेकिन पेंशन हमारा अधिकार है, इसे हर हाल में हासिल करेंगे। जरूरत पड़ी तो आम हड़ताल और संसद का घेराव करने से भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। विष्णु तिवारी ने पुरानी पेंशन बहाली मंच के आंदोलन की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी को ऑनलाइन पिटीशन भेजने का जो निर्णय लिया गया था उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। देश भर से लगभग 1 करोड़ से भी अधिक पिटीशन भेजे गए। आज पुरानी पेंशन की बात पर अर्थव्यवस्था का रोना रोया जा रहा है, जबकि नेताओं को मनमानी पेंशन दी जा रही है। संयुक्त मंच वाराणसी के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को हम छोड़ भी नहीं सकते। सुनील सिंह, मंडल सचिव, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ने कहा कि हमारा संकल्प है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक हम खामोश नहीं रहेंगे और आंदोलन के अगले चरण में 21 जून को लखनऊ और जुलाई अगस्त में मानसून सत्र के दौरान हमारे नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव व संयुक्त मंच के राष्ट्रीय संयोजक शिवगोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर दिल्ली कूच किया जाएगा। इस अवसर पर सर्वश्री दीपेंद्र श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडेय, श्यामराज यादव, सुधांशु सिंह, दिनेश सिंह, राजकुमार, डीके सिंह, सुभाष शाह, रामचंद्र गुप्ता, यशोवर्धन त्रिपाठी, राजीव पांडेय, राजीव कुमार सिंह, रविंद्रनाथ यादव, मनीष चौबे, अखिलेश चौहान, पीआरसी श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, ओम रावत, कौशलेंद्र सिंह, रामकुमार गुप्ता, प्रसून श्रीवास्तव, अजीत कुमार सिंह, हरेंद्र यादव, जटाशंकर यादव, विवेक रघुवंशी, योगेंद्र राय, अरविंद श्रीवास्तव, अभिषेक वर्मा, रंजीत सिंह, शिव कुमार यादव, अनंत सिंह, एसपी राय, राजेश्वर पांडेय, शैल कुमारी, वीना सिंह, जीके बरुआ, प्रकाश यादव, वेद प्रकाश सिंह, रविंद्र शुक्ला, प्रमोद श्रीवास्तव, अवधेश चतुर्वेदी, सुरेंद्र श्रीवास्तव, प्रवीण राय, आलोक भट्टाचार्य, शशिकांत, अरविंद दुबे, महेश त्रिपाठी, आलोक दुबे, अभिषेक, राजेश श्रीवास्तव, अवधेश पांडे, कौशल पाठक, अविनाश मौर्य, कन्हैया यादव, वीरेंद्र कुमार, अंजनी सिंह, अतुल श्रीवास्तव, प्रशांत मान सिंह आदि ने संबोधित किया। शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच। निकालने का उद्देश्य क्या रखा गया है और इससे क्या सरकार तक संदेश देना है? देखिए, ये सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए और आमजन में जन जागरूकता लाने के लिए, आम कर्मचारियों में जन जागरूकता लाने के लिए ये पेंशन रथ निकाला गया है, जिसको 16 मई को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा जो है कानपुर में हरी झंडी दिखा करके और हमारे इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है, जिसमें ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से घूमने के बाद, पूर्वांचल में कई जिलों घूमने के बाद आज चंदौली जनपद से बनारस जनपद में ये प्रवेश किया है, जिसके स्वागत के लिए हम अपने सारे कामरेडों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और राजघाट पुल से हम लोग मिल करके आज कैंट स्टेशन तक ये निकाल करके पब्लिक में, आम लोगों में जन जागरण में कि पुरानी पेंशन हमारे जीवन का आधार है, ये चीज़ हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और इस जनपद के माननीय सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर जीवन का आधार यदि कोई छीनता है तो वो पाप का भागीदारी बनता है, इसलिए जीवन के आधार पेंशन को लागू करके करोड़ों परिवार के दिल को जीतिए
और ये जीवन मरण का प्रश्न है, नहीं तो फिर हम लोग से कोई अपेक्षा मत करिएगा, क्योंकि 2014 के पूर्व आपने लिखित रूप से आपके लोगों ने आश्वस्त किया था, माननीय योगी जी ने आश्वस्त किया था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने आश्वस्त किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करने की ओर, दिशा की ओर कदम उठाएंगे। लेकिन अब ये हमें छलावा लग रहा है। उस छलावा को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हम लोग की मांग पूरी करिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए, वरना देश का भी चक्का जाम होगा, संसद का भी जो है घेराव होगा, हड़ताल भी होगा। और यही नहीं, अगर कर्मचारियों को अपने जान की आहुति भी देनी पड़ेगी तो पुरानी पेंशन के लिए कोई कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा, अपने जान को भी गंवार करेगा। 4 से 5 इसलिए तो चिंतन का विषय है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जहां जहां आप हार रहे हैं वहां पर पेंशन लागू हो रही है, इसका कारण क्या है? ये वही लोग जो आपकी नीति को पालन कर रहे हैं, उनकी बात को अनसुनी कर रहे हैं। इसलिए मजदूर जाग चुका है, जो मजदूरों के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये इंजीनियर एनडी द्विवेदी, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, हम लखनऊ से हैं। और पुरानी पेंशन बहाली मंच का गठन किया गया है नई दिल्ली में, जिसमें केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारी और सभी राज्यों के सभी राज्य कर्मचारी इस मंच के साथ हैं। उसी मंच के तत्वाधान में हमें एक आंदोलन की रूपरेखा दी गई है। उस आंदोलन के तहत हम लोगों ने 1.5 करोड़ पिटीशन माननीय राज्यपाल महोदया को भेजा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। उसी के साथ 21 मार्च को हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष के सभी जिला मुख्यालयों पे एक दिवसीय धरना दिया। 21 अप्रैल को गेट मीटिंग के माध्यम से सभी को जागरूक किया। 21 मई को, अभी 2 दिन पहले, भारतवर्ष के सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकला है, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे से लेकर के आयकर, एजी ऑफिस और सभी राज्य कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाल करके जागरूकता फैलाने का काम किया। उसी क्रम में 21 जून को पूरे प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, राज्य की सभी राजधानियों में राज्य स्तरीय रैली है, जिसमें लखनऊ में भी रैली है, जिसमें कम से कम 10 लाख कर्मचारी पेंशनर्स और हमारे सभी साथी उपस्थित होंगे। उसके बाद जुलाई के मानसून सत्र में हम लोग संसद का घेराव करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है, कोर कमेटी द्वारा। और उसके बाद भी अगर ये सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो उसके बाद भारत बंद का निर्णय लिया गया है, जिसमें रेलवे से लेकर जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो लोग भी सहयोग देंगे और पूरे भारतवर्ष को एक साथ बंद करेंगे।